बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बाकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थल फूड सीक्रेट। और आज जो मैं रेसिपी लेकर हाजिर हूँ वो शिकार के गोश्त की रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। आज हमने फाख्ता का शिकार किया था तो मैंने चाहा कि आप दोस्तों से भी शेयर कर लूँ। ये फाख्ता के गोश्त की कढ़ाई कैसे बनाई जाती है और ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। फाख्ता का गोश्त मैंने बारीक बारीक कटवा लिया है, ये देखें। अब इसे कढ़ाई में शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शिकार वाले गोश्त की कढ़ाई बना रहे हैं। तकरीबन 2 चम्मच के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल कर लेंगे क्योंकि ये गलने में थोड़ा सा वक्त लेगी। पानी शामिल करने के बाद एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। अब चूल्हे को ऑन कर लेंगे और इसे गलने तक पका लेंगे। मिसाले अभी शामिल नहीं करने, बस पानी में इसे बॉयल होने देना है। ऊपर ढक्कन लगा देंगे ताकि परिंदों का गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। से फाख्ता के गोश्त को पकते हुए 8-10 मिनट का टाइम हो चुका है। पानी फुल बॉयल हो चुका है। इस मौके पे पाउडर मसाले शामिल कर लेंगे। आप पाउडर मसाले शुरू में भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने शुरू में शामिल नहीं किए। इस मौके पे आके जब गोश्त हमारा अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए तब पाउडर मसाले 1 चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच से कुछ ज़्यादा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, आधा चम्मच के करीब नमक और थोड़ा सा ज़ीरा। बस इन्हीं मिसालों में मैं फाख्ता की कढ़ाई तैयार करूँगा। ज़्यादा मिसाले बिल्कुल नहीं शामिल करूँगा क्योंकि बिल्कुल देसी गोश्त है तो मिसाले शामिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ही कम मिसालों से ये वाली मैं रेसिपी बनाऊँगा। वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। जो लोग चैनल पे न्यू आ रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। पाउडर मसाले शामिल करने के बाद एक बार मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब दोबारा इसे ढक कर पकाएंगे तब तक जब तक हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। माशाल्लाह से परिंदों के गोश्त को पकते हुए 30 मिनट से ऊपर का टाइम हो गया है और पानी भी हमने जो शामिल किया था वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। पानी को मुकम्मल ड्राई होने देंगे। एक बार चेक कर लेंगे, अगर तो परिंदों का गोश्त गल गया होगा तो ठीक है, नहीं तो पानी और भी शामिल कर सकते हैं। माशाल्लाह से परिंदों का गोश्त मुकम्मल तौर पर गल चुका है। बस यही पानी खुश्क होने देंगे, फिर ऑयल शामिल करके इसे भून लेंगे। अब इस मौके पे आके ऑयल शामिल कर लेंगे। तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैं ऑयल शामिल करने लगा हूँ। ऑयल शामिल करने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट इसे अच्छे तरीके से भूनते हुए पकाएंगे। मज़ीद मिसाले मैं शामिल नहीं करूँगा और ना ही पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगा। मैंने शुरू में शामिल कर लिया था। मैंने पहले भी बताया है कि मैं मिसाले ज़्यादा शामिल नहीं कर रहा क्योंकि बिल्कुल ओरिजिनल और देसी गोश्त है तो इसे मिसाले शामिल करके ज़ाया नहीं करना। से ऑयल शामिल करने के बाद 4-5 मिनट इसे मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। तकरीबन 8 से 10 मिनट इसे मैं मज़ीद भूनते हुए पकाऊंगा। इस मौके पे आके चम्मच को बराबर हिलाते रहना है ताकि नीचे से लग ना जाए। माशाल्लाह से अभी से देखें देसी गोश्त का कलर कितना यमी और कितना यूनिक आ रहा है। से फाख्ता का गोश्त मैंने मुकम्मल तौर पर भून लिया है। माशाल्लाह से देखें फाख्ता के गोश्त की कढ़ाई हमारी भूनकर तैयार हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इस मौके पे हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल हरा धनिया शामिल नहीं करूँगा। माशाल्लाह से देखें कितना यमी लग रहा है। अब चूल्हे से नीचे उतार के आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह से फाइनल लुक देखें। माशाल्लाह से कितना यमी लग रहा है। फुल देसी गोश्त है जी, बड़ा टेस्टी और बड़ी लाजवाब खुशबू आ रही है। फुल देसी गोश्त माशाल्लाह से देखें
کتنا یمی لگ رہا ہے. یہ دوسرے گوشتوں سے بڑا مختلف ہوتا ہے. اگر کبھی موقع ملے تو یہ والی ریسپی ضرور ٹرائی کریں، بڑی مزیدار بنتی ہے اور ماشاءاللہ سے کتنی بھونی ہوئی ہے. اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. دعاؤں میں یاد رکھیے. محمد باقر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.